सभी छात्रों का आज के वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 5वीं कन्नड़ माध्यम विषय हिंदी पाठ 9वां मोती जैसे दांत स्वाध्याय लेखन पन्ना क्रमांक 11। पुस्तक में स्वाध्याय नहीं है तो इस एक्टिविटी बुक से स्वाध्याय पुस्तक में से आपको स्वाध्याय दे रहे हैं। तो व्यवस्थित लिखिए। उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा। वीडियो देखते समय कृपया एक ध्यान दीजिए, मोबाइल को इस तरह मत पकड़िए। तो इस तरह आपको पकड़ना है, ऐसे आपको देखना है, यानी रोटेट करके मोबाइल को रोटेट, यहाँ पे रोटेट होता है, देखिए रोटेट करके ऐसे स्क्रीन में आप देखना चाहिए, क्योंकि बड़े अक्षरों में, स्पष्ट अक्षरों में आपको दिखाई देगा। यहाँ पहला शब्दार्थ है, देखिए निमंत्रण, आने के लिए बुलाना यानी बुलावा। शीत पेय, ठंडे शरबत। बुदबुदाना यानी बहुत धीरे से बोलना। झंझोड़ना, पकड़कर झटके देना, झकझोरना यानी अल्लाड़सोद, पकड़कर झटके देना। निम्नलिखित मुहावरे और अर्थ पड़े ನುಡಿಗಳು ಮತ್ತು अर्थ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ। खिलखिलाकर हंसना यानी जोर से हंसना। दूसरा है हैरान रह जाना, इसका अर्थ है चकित होना। हजारों साल जीना यानी लंबी उम्र पाना। ये 3 हो गए और शब्दार्थ हो गए। देखिए शब्दार्थ स्क्रीन वहीं पे है। तो उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा, इसमें लिखा है कि प्रश्न एवं उत्तर। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला शब्द है दांत, पृथ्वी, झंझोड़कर, परी, दूध। तो पहला देखिए, बैंगनी परी अथर्व को लेकर डैश डैश देश के लिए उड़ चली। फिर एक बार देखिए, बैंगनी परी अथर्व को लेकर डैश डैश देश के लिए उड़ चली। कहाँ उड़ चली? परिदेश, यहाँ देखिए। दूसरा, मैं डैश डैश लोक से बैंगनी परी के साथ आया हूँ। कहाँ से आया था वो? पृथ्वी लोक से। दूसरा पृथ्वी लिखना है, पहला परी लिखना है। वे अथर्व के डैश डैश से सफ़ेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। फिर एक बार देखिए, वह अथर्व के डैश डैश से सफ़ेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। क्या देखकर? दूध जैसे सफ़ेद। तीसरा में लिखना है दूध। इसी के कारण इस देश के बच्चों के डैश डैश खराब है। इसी कारण इस देश के बच्चों के डैश डैश खराब है। यहाँ पे लिखना है दांत। दांत ऊपर है, देखिए। अथर्व को लगा कि कोई उसे डैश डैश जगा रहा है। अथर्व को लगा कि उसे डैश डैश जगा रहा है। झंझोड़कर, पहला परी लिखना है, दूसरा पृथ्वी लिखना है, तीसरा दूध, चौथा दांत, पांचवा झंझोड़कर। बराबर है। उसका उत्तर नीचे दिया है, देखो व्यवस्थित देखिए। पहला देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
धीरे धीरे लिखिए। उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा, इसमें लिखा है कि दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर वाक्य पूर्ण करो। सही उत्तर चुनना है, उसमें ಚುನ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಸಹಿ ಉತ್ತರ, ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದಿದೆ. बैंगनी परी अथर्व के यहाँ आई थी. बैंगनी परी अथर्व के यहाँ आई थी क्योंकि ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಲಿ, 3 ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. उसे पृथ्वी लोक देखना था, उसे अथर्व को अपने देश में ले जाना था, अथर्व ने अपने जन्मदिन पर उसे निमंत्रण दिया था. ಇದು ಬರೋಬರ 4ನೇ ಕ. तो उत्तर लिखना है बैंगनी परी अथर्व के यहाँ आई थी क्योंकि अथर्व ने अपने जन्मदिन पर उसे निमंत्रण दिया था. पहला प्रश्न क्या था? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, परी देश देखकर अथर्व बहुत खुश हुआ. ಪರಿಯ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥರ್ವ ಭಾಳಷ್ಟು ಆನಂದಿತನಾದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ वहाँ सब कुछ बैंगनी रंग का था, ब वहाँ चॉकलेट के खेत और शीत पेय के झरने थे, वहाँ के लोग बहुत हंसमुख थे. तो इसका सही उत्तर है दूसरा, वहाँ चॉकलेट के खेत और शीत पेय के झरने थे. तो उत्तर ऐसा लिखना है, परिदेश देखकर अथर्व बहुत खुश हुआ क्योंकि वहाँ चॉकलेट के खेत और शीत पेय के झरने थे. ಈ ಉತ್ತರದ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಗೆರಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸುಂದರ ಶುದ್ಧ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆಯಬೇಕು. तीसरा देखिए, परी देश के बच्चे के दांत खराब थे क्योंकि ಪರಿಯ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಖರಾಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೇಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರಲಾರದು. पहला देखिए, वे चॉकलेट और चुंगम बहुत खाते थे, वे कभी मंजन का ब्रश नहीं करते थे, वे दूध नहीं पीते थे. तो इसका उत्तर है अ वाला बराबर है. परी देश के बच्चे के दांत खराब थे क्योंकि वे चॉकलेट और च्युइंगम बहुत खाते थे. इदाइतु. इसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा. इस स्क्रीन में लिखा है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. जन्मदिन किसका था? प्रश्न पहला, जन्मदिन किसका था? अथर्व का जन्मदिन था, ये उत्तर. बैंगनी परी ने अथर्व को क्या दिया? बैंगनी परी ने अथर्व को क्या दिया? उत्तर देखिए, बैंगनी परी ने अथर्व को बैंगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए. उत्तर फिर एक बार देखिए, बैंगनी परी ने अथर्व को बैंगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए. उत्तर ಬರೆಯುವಾಗ ಪುಸ್ತಕದ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, रोटेट ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. परी देश में किसकी खेती होती थी और किसके झरने थे? किसकी किसकी ತೆಗೆದ, किसकी ಮತ್ತು किसके ತೆಗೆದದ. उत्तर व्यवस्थित बರೆಯದ ನೋಡಲಿ. परी देश में चॉकलेट की खेती होती थी और शीत पेयों की झरने थे. उत्तर फिर एक बार देखिए, परी देश में चॉकलेट की खेती होती थी और शीत पेयों के झरने थे. चौथा देखिए, बैंगनी परी अथर्व को कहाँ ले गई? बैंगनी परी अथर्व को कहाँ ले गई? उत्तर देखिए, बैंगनी परी
अथर्व को परिदेश ले गई। उत्तर फिर एक बार देखिए, बैंगनी परी अथर्व को परिदेश में ले गई। तो उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां प्रश्न। 4 प्रश्न वहाँ हो गए, तो यहाँ पे 5वां देखिए। परिदेश के बच्चे क्या देखकर हैरान रह गए। ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಏನು ನೋಡಿ ಅಥರ್ವನ ಹಲ್ಲೆಗಳು अदे बरे। प्रश्न फिर एक बार देखिए, परिदेश के बच्चे क्या देखकर हैरान रह गए। उत्तर, परिदेश के बच्चे अथर्व के सफेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। परिदेश के बच्चे अथर्व के सफेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। 7वां देखिए, अथर्व ने परिदेश के बच्चों को क्या करते हुए देखा। अथर्व ने परिदेश के बच्चों को क्या करते हुए देखा। अथर्व ने परिदेश के बच्चों को झरने के पास जाकर शीत पेय पीते और खेतों से चॉकलेट तोड़कर खाते हुए देखा। फिर एक बार उत्तर देखिए, अथर्व ने परिदेश के बच्चों को झरने के पास जाकर शीत पेय पीते और खेतों से चॉकलेट तोड़कर खाते हुए देखा। परिदेश के बच्चे के दांत कैसे थे। परिदेश के बच्चों के दांत कैसे थे। परिदेश के बच्चों के दांत काले पीले टूटे फूटे थे। उत्तर फिर एक बार देखिए, परिदेश के बच्चों के दांत काले पीले टूटे फूटे थे। डॉक्टर चाचा ने क्या कहा था। डॉक्टर चाचा ने क्या कहा था। उत्तर देखिए, डॉक्टर चाचा ने कहा था कि शीत पेय मत पीना, चॉकलेट चुंगम मत खाना, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। उत्तर फिर एक बार देखिए, डॉक्टर चाचा ने कहा था कि शीत पेय मत पीना, चॉकलेट चुंगम मत खाना और नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। इसके बाद यह स्क्रीन देखिए, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा। जियो हजारों साल। पहला है, क्या आप मुझे अपने साथ परिदेश दिखाने ले चलेंगी। ಒಂದು ಬರೆಯಬೇಕು। अरे क्यों नहीं, जरूर ले चलूंगी। पृथ्वी लेख से बैंगनी परी के साथ आया हूँ। स्वागत है मित्रा। शीत पेय मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना। आज स्कूल नहीं जाना है क्या। तो पहला उत्तर देखिए, जियो हजारों साल। बैंगनी परी ने अथर्व से कहा, क्या आप मुझे अपने साथ परिदेश दिखाने ले चलेंगी। अथर्व ने बैंगनी परी से कहा। अरे क्यों नहीं, जरूर ले चलूंगी। बैंगनी परी ने अथर्व से कहा। पृथ्वी लोक से बैंगनी परी के साथ आया हूँ। अथर्व ने परिदेश के बच्चों से कहा। स्वागत है मित्र। परिदेश के बच्चे ने अथर्व से कहा। शीत पेय मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, डॉक्टर चाचा ने अथर्व से कहा। आज स्कूल नहीं जाना है क्या। अथर्व की माता ने अथर्व से कहा। व्यवस्थित देखिए। इसके साथ ही इस वीडियो को विराम देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्नड़ांबे। बहुत बहुत धन्यवाद।